10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 2.1 पूरी हल करेंगे। तो इसका फर्स्ट है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये है 3x बराबर 2x धन 18। तो इसके पहले भी आप लोगों ने समीकरण को हल करना सीखा है और प्लस माइनस गुणा भाग इन सब के यूज भी किए हैं। तो उसको मैं आपको अलग से नहीं बता रही हूँ, क्वेश्चन में ही यूज करते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले तो पक्षांतर करेंगे। हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 2x बराबर 18। 3x ऋण 2x बराबर हो जाएगा x और 18 वैसे रहेगा। तो x का मान आ गया 18 और यही हमें ज्ञात करना था। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, तो हम जांच करेंगे। सबसे पहले तो समीकरण को हम लिख लेते हैं। ये है 3x बराबर 2x धन 18। तो x का मान रखने पर दोनों पक्षों में हम x का मान रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 धन 18। तो 18 × 8 × 24, 3 एकम 3 और 2 5, 18 × 54 और 18 दूनी 36 धन 18। तो ये हो जाएगा हमारा 54 बराबर 54। तो LHS बराबर RHS, ये उत्तर की जांच होगी। दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब इसका मैं एक तरीका और आपको बता रही हूँ। यहाँ हमने 18 की मान रखे ना, x के मान रखे। अब इसकी हम दूसरी विधि भी देख ले रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 18 है ना, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। आपको थोड़ी सी टफ लगेगी लेकिन आगे बहुत काम में आने वाली है। ये वैसे रहेगा, यहाँ का 18, यहाँ से हमने 18 कॉमन ले लिया। तो ये है 2 गुणा 18, इसकी जगह हमारा बचेगा 2 धन 18 की, ये वाले 18 की जगह बचेगा 1। मैं पहले यहाँ समीकरण लिख दे रही हूँ। 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 धन 18। तो यहाँ से हमने 18 कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह बचा 2 और इसकी जगह बचा 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 18 बराबर 18 गुणा 3। अब हम इसको काट भी सकते हैं और ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं। तो ये देखिए एक ही लाइन में हल हो गया। और यहाँ आपको थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा। मान लीजिए 18 की जगह 118 होता या 1018 होता या और 5 अंकों की संख्या होती, फिर तो आपको कॉमन लेके ही हल करना पड़ता। इसीलिए ये मेथड मैंने आपको अभी बता दी। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें हमें ये समीकरण दिया हुआ है, तो इसको हम पक्षांतर करेंगे सबसे पहले। पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 5t माइनस 3t बराबर -5 प्लस का 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 2t बराबर -2, t बराबर -2/2। तो t बराबर हमारा आ जाएगा 1 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। t बराबर -1 आएगा। और ये हमारा आंसर। अब हमें करनी है जांच। तो इसके लिए समीकरण उतार लेते हैं जो हमें दिया गया है। 5t ऋण 3 बराबर 3t ऋण 5। 5 गुणा t है -1 बराबर 3t, 3 गुणा -1 ऋण 5। तो हमारा यहाँ हो जाएगा ऋण का 5 बराबर ऋण का 3 ऋण का 5। देखिए 3 का ऋण 1 में गुणा हुआ तो ऋण और धन मिलके हो गए ऋण, तो निशान ऋण का आ गया और ऋण के 5 पहले से थे। पांच टी यहाँ पर ऋण 3 भी था, तो ये
ऋण का और 5 का गुणा हो तो ऋण 5 आ गए, और ये जो ऋण 3 है ये भी हम लिखेंगे साथ में, ऋण का 3। तो ये हो जाएंगे ऋण का 8 बराबर ऋण का 8। यहाँ पर भी आ गया LHS बराबर RHS, और ये उत्तर की जांच भी हो गई। अब हम इसका पार्ट 3 हल करते हैं। तो पार्ट 3 में हमें ये समीकरण दिया है, तो सबसे पहले तो पक्षांतर करने पर लिख देंगे। x की जो संख्या, जो x के वेरिएबल हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और अचर पद एक साइड हो जाएंगे। जहां पर x y z होते हैं उनको हम चर पद बोलते हैं। तो ये हो गया 5x, ये 3x है यहाँ, तो यहाँ के ऋण का हो जाएगा बराबर 5 माइनस 9। 5 में से 3 गए 2x बराबर 5 में से 9 गए ऋण 4। ये देखिए धन ऋण मिलके हो जाएंगे ऋण, और चिन्ह ऋण का बड़ा है इसलिए यहाँ पर ऋण आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 4/2, x बराबर आ जाएगा ऋण का 2, और यही हो जाएगा आंसर। अब हम जांच कर लेंगे। तो जांच में यही का यही समीकरण उतारेंगे। सबसे पहले 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x, 5 गुणा ऋण का 2 धन 9 बराबर 5 धन 3, और ये ऋण का 2। बस यहाँ पर जहां जहां x था वहां पर हमने ऋण 2 रख दिया है। तो ये हो जाएगा ऋण का 10 धन का 9 बराबर 5, ऋण धन मिलके हो जाएंगे ऋण, क्योंकि गुणा हो रहा है और निशान भी यहाँ पर ऋण का ही आएगा। 3 दूनी 6। तो यहाँ पर ये देखिए ऋण धन मिलके हो जाएंगे ऋण, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचा। अब लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो है ऋण का बड़ा है, तो यहाँ चिन्ह ऋण का आ जाएगा। इस तरफ 5 में से 6 गए 1 बचे, और ऋण का निशान बड़ा है तो इसलिए ऋण आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर उत्तर की जांच भी हो गई। LHS बराबर हो गया RHS। 4th क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोग बताइए कि आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। और अपना नाम भी मेंशन कीजिए कमेंट्स में। अब ये देखिए 4th पार्ट में है 4z + 3। तो z वाली संख्याओं को हम एक साइड लिख लेंगे। बाईं ओर ही क्यों लिखते हैं, आपने सोचा है कभी x y z वाली संख्याओं को? क्योंकि इनका हम मान ज्ञात करते हैं, तो इसके साथ जो भी वेरिएबल होता है वो पक्षांतर हो जाता है। ये हो जाएगा 4z - 2z बराबर 6 - 3। 4 - 2 ये हो जाएगा 2z बराबर 6 ऋण 3, ये हो जाएगा 3। तो z बराबर हो जाएगा 3/2। ये आ गया हमारा z का मान। अब हमें जांच करनी है, तो z का मान इस समीकरण में रख देंगे। ये हो जाएगा 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो 4 × 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 × 3/2। तो यहाँ पर देखिए 2 से कट रहा है 4, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ अकेला बचेगा 3, ये वाला 3 पहले से था यहाँ। धन 6 वैसे रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 2। तो यहाँ भी 3 वैसे ही बचेगा। यहाँ पर ये देखिए 3 के साथ 2 भी रहेगा साथ में, ये वाला 2 आया ना, 2 दूनी 4, तो 3 के साथ 2 भी रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 धन 3, और ये बीच में बराबर का निशान था, बराबर 6 धन 3, ये हो जाएगा 9।
यहाँ पर भी आ जाएगा 9 और यहाँ पर भी आ जाएगा 9। इस तरह से LHS बराबर RHS। इसी का हम करते हैं पार्ट 5। ये दिया है हमें, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो करेंगे पक्षांतर, या फिर समीकरण को एक बार और उतार लेते हैं। 2x - 1 बराबर 14 - x। पक्षांतर करने पर तो ये हो जाएगा 2x - x बराबर 14। अब ये देखिए माइनस का 1 है, यहाँ जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। ये जो x माइनस का था यहाँ आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2x + x 3x बराबर 14 + 1, ये हो जाएगा 15। तो x बराबर आ जाएगा 15/3। यहाँ पर x बराबर हमारा आ जाएगा 15/3, यानी कि आ गया 5। तो ये x का मान तो आ गया हमारा। अब हमें करनी है उत्तर की जांच। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यही का यही समीकरण उतार देंगे। ये है 2x - 1 = 14 - x। अब यहाँ पर x का मान रखने पर दोनों पक्षों में रखेंगे। 2 गुणा x का मान है 5 - 1 बराबर 14 ऋण x का मान है 5। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 ऋण 1 बराबर 14 ऋण 5, ये होता है 9। 10 ऋण 1 बराबर भी 9, यहाँ पर 9 पहले से आ चुका है। तो इस तरह से LHS बराबर RHS। बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में तो आ रहे हैं ना? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछते जाइए, और कोई स्पेशल क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब ये है हमारा 6 नंबर पे ये समीकरण दिया है। तो पहले हम समीकरण को ही उतार देते हैं और फिर इसको करेंगे हम पक्षांतर। 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। अब यहाँ पर लिखेंगे हम पक्षांतर करने पर। तो ये हो जाएगा हमारा 8x, अभी तो ये वैसे ही चलेगा, 3 का हम अंदर गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x ऋण 3 का 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 3। 3 का पहले x में गुणा किया तो 3x, फिर 3 का ऋण 1 में गुणा किया तो ऋण 3 धन 7। अब ये हो जाएगा 8x + 4 - 3x बराबर 7 में से 3 गए, 4 बचे। अब देखिए इस 4 को और इस 4 को हम यहाँ पर ही काट सकते हैं, और चाहे तो इस 4 को यहाँ पक्षांतर करके भी काट सकते हैं। तो ये देखिए 8 में से 3 गए, 5x बचे, और यहाँ 4 ऋण 4 बराबर 0 बचा। तो 5x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0/5 अर्थात 0। तो x का मान तो आ गया हमारा 0। ये समीकरण तो हल हो गया। अब इसके बाद हमें करनी है जांच। तो जांच के लिए जो समीकरण हमें प्रश्न में दिया है वही का वही हम उतार के और उसमें x का मान रख देंगे। 8x धन 4 बराबर 3x ऋण 1 धन 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान रखने पर। आठ गुणा 0 धन 4 बराबर 3 गुणा 0 ऋण 1 धन 7। इस लाइन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ये वाला स्टेप बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आता है, ये इतना। तो ये देखिए 8 गुणा 0, ये तो हो जाएगा 0 धन 4। तो अब 3 का हम अंदर, ये है 3 0 ऋण 1, तो ये होता है ऋण 1। बच्चे अक्सर इसको 0 बना देते हैं और इस पूरे स्टेप को 0 कर देते हैं।
जबकि 3 0 ऋण 1 बराबर ऋण 1 ही आएगा, धन 7 बराबर ये हो जाएगा 4 बराबर 3 गुणा ऋण 1, तो ये हो जाएगा हमारा ऋण का 3 और ये धन का 7, तो 4 बराबर आ जाएगा हमारा 7 ऋण 3 बराबर आ जाएगा हमारा 4। तो यहां पर भी LHS बराबर आ गया हमारा RHS। और 7 पे ये दिया है हमें समीकरण, तो इसको हम सबसे पहले तो इसका अंदर हम गुणा कर देंगे। इसी को हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अंदर हम 4/5 से पहले गुणा करेंगे। पहले समीकरण को थोड़ा सा हल कर लेते हैं, फिर पक्षांतर करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा x धन 10, ऐसा लिख सकते हैं। और इन सबके बटे में आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और अब यहां करेंगे हम तिर्यक गुणा। तो ये 5 का यहां करेंगे x में, तो ये हो जाएगा 5x। ये देखिए यहां पर करेंगे और 1 का यहां करेंगे बराबर। अब इस 4 का हम अंदर गुणा कर देते हैं, 1 तो हमने माना बस है, तो ये हो जाएगा 4x धन 4 का 10 में किया तो 10 चौको 40। ये लाइन थोड़ी समझने की है। 4 का हम अंदर गुणा करेंगे तो पहले हम x में गुणा करेंगे और फिर हम करेंगे 10 में गुणा, तो 10 चौको 40 और 5 का हमने x में कर दिया, तो ये हो गया 5x। अब इनको हम करेंगे पक्षांतर। जब हमने पक्षांतर किया तो 5x ऋण 4x बराबर हो जाएगा 40, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5 में से 4 गए, 1 बचा, x बराबर आ जाएगा 40। अब ये तो x का मान आ गया। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। तो जांच के लिए क्या करते हैं, यही का ये जो समीकरण दिया है बिल्कुल सेम टू सेम उतारना है। x बराबर 4/5 और ये x धन 10, कुछ भी नहीं इसमें हमें चेंज करना है। x का मान हमने रखा, ये हो गया 40। यहां पर लिख भी देते हैं x का मान, दोनों पक्षों में रखने पर या रखने पर चल जाएगा। तो x बराबर है 40 बराबर 4/5, अंदर भी हो जाएगा 40 धन 10। अब हमें इनको सिंपल ही हल करना है बिल्कुल। ये 40 तो वैसे रहेगा, ये 4/5 भी वैसे रहेगा, 40 और 10 50। और अब ये कोष्टक में थे तो कोष्टक हटा के गुणा का निशान लगा देते हैं, तो ये हो जाएंगे 40 10 50। अब ये देखिए 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 धाम 50, तो ये आ जाएगा 40 बराबर 4 गुणा 10। तो इस तरह से आ गया 40 बराबर 40। LHS बराबर RHS। इसे करते हैं हम 8वां भाग। ये समीकरण दिया है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3, ये हमें समीकरण दिया है। सबसे पहले तो हम x वाले जो वेरिएबल हैं वो एक साइड कर लेंगे दाईं ओर, और जो बिना x के हैं उनको बाईं ओर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2x/3 ऋण 7x/15, ये धन का था तो यहाँ के ऋण का हो गया बराबर 3, और ये धन का 1 है तो ये हो जाएगा ऋण का 1। अब ये देखिए 3 और 15 इनका हम ले लेंगे LCM। अभी आप भूल जाइए कि यहाँ पर x है, इनको नॉर्मल आप भिन्न की तरह हल कीजिए। तो LCM आ जाएगा 15। अब 3 का 15 में भाग करेंगे तो 3 5 15, 5 आ गया भागफल। 5 का ऊपर हम गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10x। आप लोगों ने ये सब सीखा हुआ 6th और 7th क्लास में, तो बस उसी को हमें यहाँ रिवाइज करना है। भिन्न को कैसे हल करते हैं वो यहाँ हमें हल करना है। तो ये तो हो गया, 5 का ऊपर गुणा हो गया, 5 दूनी 10x ऋण। अब ये 15/15 एक ही होगा, तो ये हो जाएगा
7x बराबर 3 ऋण 1 बराबर 2। सब बच्चे कहते हैं कि मैम यहाँ 3 और 15 था, तो 3 और 15 गुणा क्यों नहीं किया। आप लोग देख लीजिए इसका एलसीएम कैसे लेते हैं। जैसे हमने 3 और 15 इनका एलसीएम लिया, तो ये 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5, यहाँ पर भी 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 3 गुणा 5। तो ये हो जाता है 15। बस इसी 15 को हमने यहाँ लिखा है, इस 15 को नहीं लिखा है। जो इन दोनों का एलसीएम आया है उसको हमने यहाँ नीचे 15 के रूप में लिखा है। अब ये 10x ऋण 7x, ये तो हो जाएगा हमारा 3x। अब ये देखिए इसका हम तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, इसके नीचे हम 1 मान लें तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं तिर्यक गुणा करने पर। तो ये तो था 3x बराबर 15 का 2 में गुणा कर देंगे हम, 15 गुणा 2। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 15 गुणा 2 बटे 3। यहाँ पर मैंने जानबूझ के ही गुणा नहीं किया है, पहले हम 15 दूनी 30 करते, फिर उसमें 3 का भाग करते। इसको हम डायरेक्ट ही भाग कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। ये हो जाएगा 5 गुणा 2 अर्थात x बराबर 10। अब ये आ गया हमारा x का मान, ये देख लीजिए x का मान आ गया। अब हम जब जांच करेंगे उत्तर की तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जो पूरा समीकरण है इसको हम लिख लेते हैं और उसमें x का मान 10 रख देते हैं। ये हमारा समीकरण 2x बटे 3 धन 1 बराबर 7x बटे 15 धन 3। बस ध्यान से इसको सही सही उतारना है आपके लिए। अब हम लिखेंगे x का मान रखने पर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा 10 बटे 3 धन 1 बराबर 7 गुणा 10 बटे 15 धन 3। समतुल्य के निशान लगाना बहुत जरूरी है, इस स्टेप में छूट गया है। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 बटे 3 धन 1 बराबर 7 धाम 70 बटे 15 धन 3। अब यहाँ पर इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। अब ये 3 भागे 3 1 आया, ये हो जाएगा 20 धन, और ये देखिए 1 दिया 3, तो ये 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 बराबर, यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 15। अब ऊपर तो 70 वैसे ही रहेगा, धन 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 × 45, 20 और 3 23 बटे 3 बराबर ये 5 7 4 11 बटे 15। ये तो कटेगा नहीं, 23 बटे 3 इसको काट के देख लेते हैं। इसको हम 3 से ही काट देते हैं या सीधे 5 से ही काट देते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 3 15। तो ये देखिए 23 बटे 3 बराबर हो जाएगा 23 बटे 3। चाहे तो इस 3 को भी काट सकते हैं, तो 23 बराबर हो जाएगा 23 या 1 बराबर आ जाएगा 1। ये हो जाएगा 23 बराबर 23। तो ये आ जाएगा LHS बराबर RHS। ये जब दोनों ओर बटे में 3 है ना, तो हम इसको डायरेक्ट ही काट सकते हैं। अब इसी का करते हैं हम 9वां भाग।
ये समीकरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले y को पक्षांतर करके बाईं ओर ले आएंगे। ये है 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y। तो ये आ जाएगा 2y प्लस y। ये देखिए माइनस का y था, यहाँ के प्लस का हो जाएगा बराबर 26/3। अब ये जो धन का 5/3 है ये हो जाएगा ऋण का 5/3। तो यहाँ आ जाएगा 3y बराबर, ये यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा एलसीएम। तो ये ऊपर बचेगा 26 ऋण 5। बस इसको भिन्न के तरीके से हल करना है, आप लोगों ने सीखा हुआ है 7th क्लास में। ये हो जाएगा हमारा 3y बराबर 3 वैसे रहेगा 26 ऋण 5, ये हो जाएगा 21। 3 से 21 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 साते 21। तो y बराबर हो जाएगा 7 तो था, अब ये जो 3 गुणा में था यहाँ जाके भाग में हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 7/3। अब यहीं पर हम इसकी जांच भी कर देते हैं साइड में। ये है हमारा 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y। तो ये है 2 गुणा 7/3 धन 5/3 बराबर, ये तो है 26/3 ऋण y हमारा 7/3। इसको भी हल करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको पहले एक तरीके से बताती हूँ। इसको हम गुणा कर देंगे, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये 2 के नीचे 1 मान सकते हैं तो आसान हो जाता है गुणा करना। 7 दूनी 14/3 धन 5/3 बराबर, ये 3 एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 26 ऋण 7। अब ये देखिए यहाँ पर भी 3 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 14 धन 5 और ये 26 ऋण 7 बराबर 19/3। 14 और 5 19, 19/3 बराबर 19/3। हम इतना भी करके छोड़ सकते हैं और चाहे 3 से 3 काट के 19 बराबर 19 भी लिख सकते हैं। तो LHS बराबर RHS। नंबर 10 पे हमें यह क्वेश्चन दिया है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। बहुत ही क्यूट सा और आसान सा प्रश्न है ये। तो ये हो जाएगा हमारा 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो सबसे पहले तो इसको हम कर लेंगे पक्षांतर। तो यहाँ आ जाएगा 3m माइनस 5m बराबर, ये माइनस का 8/5 वैसे रहेगा। बच्चे यहाँ माइनस लगाना भूल जाते हैं, इस बात को ध्यान रखें। माइनस 8/5 आएगा यहाँ। 3m माइनस 5m। अब देखिए m को भूल जाइए, 3 ऋण 5, इसको हम कैसे लिखेंगे? धन ऋण मिलके हो जाएंगे ऋण, और बड़ी संख्या का निशान, ऋण का निशान बड़ा है तो यहाँ हो जाएगा ऋण 2 m बराबर ऋण 8/5। अब m बराबर आ जाएगा हमारा, ऋण से ऋण हम यहीं काट देते हैं, 8/5 गुणा 1/2 हो जाएगा। ये 2 गुणा में था तो भाग में आ जाएगा। तो ये 2 एकम 2, 2 चौको 8। m बराबर आ जाएगा हमारा 4/5। अब हम करेंगे इसकी जांच। तो वही का वही हम पहले समीकरण लिख लेते हैं। 3m बराबर 5m ऋण 8/5। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुणा 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 ऋण 8/5। ये हो जाएगा 4 3 12/5 बराबर 5 से 5 यहाँ कट जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये 4 पंचे 20 ऋण 8। ये स्टेप थोड़ा समझ लीजिए, 5 से 5 कट गया, अकेला 4 बचा, एलसीएम लिया तो 5 का 4 में गुणा हो गया, आ गया 20 ऋण 8। अब देखिए 5 से 5 हम यहीं काट सकते हैं और ये 12 बराबर हो गया 20 ऋण 8 बराबर 12। तो इस तरह से LHS बराबर आ जाएगा RHS। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 खत्म हुई और इसके बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं ये,
और बहुत ही आईएमपी प्रश्नावली है ये। एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। और कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट्स में ये भी मेंशन करें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।